राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी के सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग तो पहले भी देखने को मिलते रहे हैं। अब तो उनका ब्राह्मण प्रेम भी सामने आ चुका है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी का ये ब्राह्मण प्रेम क्या कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट की वजह से देखने को मिल रहा है? सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के ब्राह्मण प्रेम में रिया चक्रवर्ती की कितनी भूमिका है? पश्चिम बंगाल की कमान मिलते ही सबसे पहले अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उनके इंसाफ के हक के बहाने सपोर्ट किया था और उससे साफ संकेत मिला था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल चुनाव में रिया चक्रवर्ती को वैसे ही चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है जैसे बिहार चुनाव में तकरीबन सभी राजनीतिक दल सुशांत सिंह राजपूत केस को चुनावी मुद्दा बनाने पर आम सहमति दिखा रहे हैं। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने इमामों के लिए मासिक भत्ते का ऐलान किया था। तभी से ये पश्चिम बंगाल के वक्फ स्टेट बोर्ड की तरफ से इमाम और मुअज्जिनों को मिलता आया है। वक्फ स्टेट बोर्ड को इसके लिए ममता बनर्जी सरकार की तरफ से फंड मिलता है। इमामों को मासिक भत्ता दिए जाने को लेकर तब भी ममता बनर्जी को आलोचना का शिकार होना पड़ा था और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला था। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी भी कांग्रेस नेतृत्व की तरह बीजेपी के इस पैंतरे से परेशान हैं। सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रचारित कर दिया और लोग मानने लगे। चुनावों के दौरान राहुल गांधी को धार्मिक वस्त्रों में श्रद्धा भाव से मंदिरों और मठों में जाते देखे जाने की यही वजह होती है। कांग्रेस के इस राजनीतिक भाव को सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर देखा जाता रहा है। अधीर रंजन चौधरी को सोनिया गांधी के पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में कोई चुनावी तालमेल नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये भी लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी रणनीतियों के मुकाबले के लिए ऐसे ही चुनावी दांव आजमाती रहेंगी। ममता बनर्जी की सरकार ने कोलाघाट में सनातन हिंदू धर्म का तीर्थ स्थान बनवाने के लिए ब्राह्मणों को मुफ्त में जमीन देने का फैसला किया और उनके हर महीने 1000 बतौर भत्ता दिए जाने की घोषणा की। ममता बनर्जी को मालूम है कि उनके फैसले पर वैसे ही सवाल उठेंगे जैसे इमामों को लेकर उठे थे, इसलिए पहले ही बोल देती हैं, आप इसे अन्यथा मत लीजिए। करीब 8000 गरीब ब्राह्मणों ने मुझसे निवेदन किया था, हमने आपको 1000 रुपए का मासिक भत्ता और बांग्ला आवास योजना के तहत घर बनवाने का फैसला किया है। 8000 ब्राह्मणों को ये भत्ता दुर्गा पूजा के मौके पर अक्टूबर-नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पैमाइश तो अब लगता है 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही हो जाएगी। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में यूपी में विकास दुबे के बहाने अखिलेश यादव और मायावती ब्राह्मणों पर दरियादिली दिखाने लगे हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही सियासी कवायद शुरू हो चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब रिया चक्रवर्ती के बहाने हो रही है। एक खास बात यह भी है, कांग्रेस ने यूपी के अपने ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया है। कितने ताज्जुब की बात है कि एक राज्य में ब्राह्मण राजनीति की वजह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे और वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और दूसरे राज्य में एक एक्टर है जिसे ड्रग केस में जेल भेजा गया है और वो चर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी है।